सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा। सांगली मिरज रोड, मिरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे खरे दहशतवादी, तर काँग्रेस पार्टीने देशातील मुस्लिम तरुणांना दहशतवादी ठरवले। नांदेड येथे समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे खरे दहशतवादी, तर काँग्रेस पार्टीने देशातील मुस्लिम तरुणांना दहशतवादी ठरवलं। नांदेड येथील पत्रकार परिषदेत समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे। मुस्लिम तरुण दहशतवादी नसून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे खरे दहशतवादी आहेत, कारण त्यांनी देशात हिंदू मुस्लिम ऐक्य बर्बाद करण्याचं काम केले। खरे दहशतवादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत। तसेच येथील मुस्लिमांवर लव जिहाद, गाय बैल यांच्यावरून जुल्म करण्याचे काम भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस के लिए पेशकश किया और जो सबसे बड़ी गिनती होती है एक उसी गिनती पर कहा अगर अशोक चौहान साहब, अजीत पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान जी, आरिफ नसीम साहब, अगर ये लोग कहते झूठ है कि अबू आसिम तुम झूठ बोलते हो, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान हूँ तो वही कसम खाकर मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी पूरी कोशिश, मैंने कभी दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेका, लेकिन मैंने इतनी बातें इन लोगों से किया कि भाई किसी तरह से अलायंस करो ताकि वोट का बंटवारा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को हैंडल करने वाली पीछे से आरएसएस ही है। इन्होंने हमारे अलायंस को नहीं होने दिया। और यही नहीं, कांग्रेस ने दिल्ली में, कांग्रेस और सारी जगहों पर अलायंस नहीं किया। यूपी में जहाँ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का इतना मजबूत किला है कि वहाँ बीजेपी को हम लोग जो है जो बिल्कुल चित कर देंगे, इनको खाक चटा देंगे। वहाँ भी कांग्रेस आने को साथ तैयार नहीं। इतनी सीट मांगती है कि जितनी सीट कोई दी नहीं जा सकती, उम्मीदवार उनके पास नहीं है। अब उम्मीदवार कहाँ से ला रहे हैं लोग? कहीं कोई शायर को पकड़ रहे हैं, कहीं कोई फिल्म वाली को पकड़। अरे फिल्म वाली क्या काम करेगी भाई? उसकी शक्ल देखने लोग आए क्या? लाओ किसान जिसके हाथों में मिट्टी लगी हो, जिसके पैरों में मिट्टी लगी हो, ऐसे लोग लाओ। तो कांग्रेस पार्टी यूपी में भी अलायंस सही नहीं करी, तो कांग्रेस पार्टी वोटों का बंटवारा कर रही और हम उन वोटों को बंटवारा से रोकना चाहते हैं। काँग्रेसने देशातील मुस्लिम तरुणांना दहशतवादी ठरवून तुरुंगात टाकलं असा खळबळजनक आरोप नांदेड येथील समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अब्दुल समद यांच्या प्रचारार्थ घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केला। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, उसने सरकार से सवाल ही नहीं किया। एक लाश कब्रिस्तान में दफनाते हुए दिखी नहीं, तो जनता पूछने लगी कि भाई क्या हुआ? तो इनके मिनिस्टर अहलुवालिया ने कहा कि हमने जान से मारने के लिए, सिर्फ हमने पाकिस्तान को डराने के लिए काम किया। और हमारे जैसे लोग जब ये बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, पाकिस्तान तो मोदी जी चले जाते बिना बोले, तो नहीं जाते पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा हमेशा से दिया है। लेकिन ये इन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई जो सरकार बैठी हुई है, ये सरकार इस देश के संविधान को बर्बाद करके एक नया संविधान लिखना चाहती है कि जिसके साथ मेजॉरिटी हो, उसके साथ कानून हो। जबकि देश का कानून कहता है कि 1 लाख आदमी झूठे एक तरफ हो और एक ईमानदार एक तरफ हो, तो एक आदमी का एक फेयर फैसला होगा और मेजॉरिटी देकर फैसला दे। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने जब राजनीति शुरू किया तो मैं पहले इलेक्शन लड़ने गया भिवंडी। भिवंडी में मैंने 2004 में इलेक्शन लड़ा। और हम जब बीजेपी और कांग्रेस का वो होता है तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी खुली सांप्रदायिक है और कांग्रेस छुपी सांप्रदायिक है। दो में एक को चुनना होता तो लेसर इविल को चुनना हमारी मजबूरी है, क्योंकि देश में और कोई और देश में ऐसी नेशनल पार्टी है ही नहीं सिवाय बीजेपी के और कांग्रेस के। किसी ने नेशनल पार्टी बड़ी बनाया नहीं। ते म्हणाले की काँग्रेसने नेहमीच मुस्लिमांचा वापर केला, त्या बदल्यात मुस्लिमांना काहीच नाही दिलं। काँग्रेस पक्षाने मुस्लिमांचा उपयोग फक्त मतांसाठी केला, परंतु येथील मुस्लिम तरुणांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून दहशतवादी ठरवण्याचं पाप काँग्रेसने केल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे। जाइए, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पूरे महाराष्ट्र में मेहनत कीजिए। ये सीट अगर आपको लगता है आप हार जाएंगे तो समाजवादी को छोड़ दीजिए ना। क्यों हार रहे हैं आप? अच्छा, वंचित बहुजन आघाड़ी से आप कुछ बात हुई थी आघाड़ी? नहीं, मैं पहचानता नहीं इन लोगों को। एक बार हाथ मिलाया था मैंने प्रकाश अम्बेडकर जी से, तो मेरा तजर्बा हुआ कि ये लोग सिर्फ सौदा करते हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं जाता। मैं बहुत बड़ा ऐसा आदमी हूँ कि एक बार जहाँ से ठग लिया गया ना तो दोबारा ठगने के जाऊँगा। थोड़ा वाक़या थोड़ा ये बोलो ना कि क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने मेरे से अलायंस किया, बहुत हम लोग बैठे,
खाना खाए साथ में, बड़ी हंसी मजाक हुआ। मुझे लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिवार के आदमी है, मैंने सलूट किया उनको। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो गया तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमको सीटें छोड़ी थी वहाँ भी अपने आदमी खड़ा कर कब की बात है? दिया। ये है, मुझे लगता है कि 90 इनका क्या मकसद था ओवैसी का और अम्बेडकर का? नहीं, अब ये तो वैसे जाना है, अम्बेडकर जाना है। आपका क्या नजरिया है नहीं, पॉलिटिक्स? मेरा नजरिया है कि जब वो 22 सीटें मांग रहे थे, शायद 22 सीटें मांगना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बार्गेन करना और बीजेपी को जिताना। अगर मैं एक सीट से ज़्यादा मांगता 10 सीट तो मैं भी वही करता। यानी कि लेकिन मैंने एक ही सीट मांगा था, तो मेरा मकसद किसी को जिताना नहीं है, मेरा मकसद वोटों को रोकना और मेरी राजनीति पार्टी भी चले। धनंजय सोलंके, एसबीएन मराठी, नांदेड। ये सब बैठे और मेरे साथ आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर BS भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक, आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत। निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी। बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड, मिरज।